गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे सभी विद्यार्थियों, आज यूनिट नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लासेस को आगे पूरा करेंगे और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि सिलेक्शन होता कैसे है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले जो विद्यार्थी ज्यादा असफल होता है वो सबसे ज्यादा उसी के चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। असफल होने का सिस्टम क्या है? अगर किसी विद्यार्थी ने एक एग्जाम दिया और वो उस एग्जाम को दे के फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसके पास उतनी नहीं है जितने से वो पेपर निकाल सकता था। तो अगली बार जब वो एग्जाम देने जाएगा तो नॉलेज को प्लस करके जाएगा, नॉलेज को बढ़ा कर जाएगा। और सेकंड अटेम्प्ट जब उस विद्यार्थी ने एग्जाम में बैठा और दिया, हो सकता है उसका मार्जिन स्कोर से रह जाए, 2 या 3 नंबर से रह जाए, तो उस टाइम उसके अंदर बहुत टेंशन, नकारात्मक भाव और विचार नेगेटिव आने लगते हैं। प्लस आसपास की सोसाइटी ये उससे बोलने लगती है अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपके प्रेरणादायक चीजें हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, जो ये बात कहे ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना उसी दिन से तुम कुछ कर पाओगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी कर पाता है जब तक उसके आग की चिंगारी न लगे। और चिंगारी लगाने के लिए हमें सोसाइटी की जरूरत होती है। हमें सोसाइटी में ऐसे लोगों की हमें जरूरत होती है जो हमेशा कोशिश करें तुम ये काम नहीं कर सकते हो और हम उसी काम को कर कर दिखाएं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है 2324 8148 का मासा ज्ञात करो। तो 2324 का डिवाइड देंगे 8148 में। तो ध्यान रखना बेटा, 2 का भाग 2324 का पढ़ा तो किसी को नहीं आता होगा, 2 का तो आता होगा, तो 2 का भाग 8 में देंगे। 2 चौक 8, 4 बेर से ज्यादा हो जाएगा तो हम 3 रखेंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 7, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, तो आपका 1176 आया। अब 1176 का बेटा भाग देंगे 2324 में। 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्त 14, 1 15, 2 एकन 2, 1 3 और 2 एकन 2। तो आपको दिख रहा है ये आ रहा है 2352, ऊपर है 2324, तो इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। तो हम बेटा क्या करेंगे, इसको 2 की जगह 1 रख लेंगे। अगर वैल्यू ज्यादा आ रही हो ना तो 1 कम कर लेंगे। देखिए, तो फिर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1 रखेंगे तो 6 7 1 1, 14 में से 6 गया 8, ये बेटा बचेगा 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 1, 1148 बचेगा बेटा। अब 1148 का भाग फिर देंगे 1176 में। तो 1176 में देंगे, 11 का भाग 11 में एक ही बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 1 1, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर 28 का भाग देंगे बेटा 1148 में। तो 28 का पहाड़ा नहीं आता है आपको तो 2 का दिलो, 2 पंजा 10, तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14। तो आपको दिख रहा है ज्यादा हो रहा है 5 बार, तो आप क्या करेंगे, 3 बार देंगे, वो 4 बार देंगे। 5 की जगह कितना कर दो, 4, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11। इंग्लिश में अगर पढ़ना हो तो 4 8 जा 32, कैरी लगी आपकी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 कैरी का 11 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा,
28 एकन 28, तो कितने से पूरा कटा? 28 से। तो बेटा इसका SCF कितना होगा? SCF होगा 28। ऑप्शन नंबर बी तो सी जाएगा इसका 28, ये इसका आंसर होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 611 का भाग देंगे 1363 में। 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब 141 का भाग देंगे बेटा 611 में। 141 का पारा नहीं आता होगा आपको, 14 का तो आता होगा। 14 का भाग 61 में दो, 14 चौक 56, ठीक है। इंग्लिश वाले 14 4 जा 56, तो 14 चौक 56, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 2, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 एकन 4 1 5, 564 आएगा आपका। 11 में से 4 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 47 आया। 47 का भाग देंगे 141 में। अब चलो पूरा एक बार इंग्लिश में दे लेते। 47 का मुझे टेबल नहीं आती है मान के चलो, तो 4 की टेबल तो आती है। 4 का डिवाइड देंगे 14 में, 4 3 जा 12, ये आपका 3 बार जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 का 1 कैरी लगेगा 2, 3 4 जा 12, 2 कैरी का 14 हो जाएगा। और ये देखना बेटा पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया। किससे कटा जाके बेटा? 47 से। तो इसका बेटा SCF कितना आएगा? 47। SCF का दूसरा नाम क्या होता है? मासा। एक और नाम याद रखोगे तो GCD, हिंदी में मासा बोलते हैं और दूसरा नाम GCD भी बोल देते हैं। ये SCF की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। 777 डिवाइड बाई 1147। तो चलो देखते हैं, हिंदी में ही करा देते हैं। 7 का भाग 11 में देंगे, 7 एकन 7, 1 7 7 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 14 में से 7 जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 370 बचा। 370 का बेटा भाग देंगे 777, तो 3 दूनी 6, 3 का डिवाइड 7 में 2 बार जाएगा, 0 2 शत 14, द्वितीय 6 और 1 7, 37 आ गया। 37 का डिवाइड देंगे किसमें? 370, 10 बार जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 37। ये फाइनल आंसर आएगा 37। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 777 का भाग देना है बेटा 1147 में और मासा निकालना है। तो एक बार ध्यान से देखना बोर्ड पे हल कैसे करना है, मतलब भाग विधि से। तो 7 का भाग बेटा 11 में देंगे तो 7 एकन 7, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 7 जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 370 आएगा। 370 का भाग बेटा किस में देंगे? 777 में देंगे। 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 0, 2 शत 14, द्वितीय 6 1 7, 37 आएगा। 37 का भाग फिर बेटा 370 में देंगे, 10 बार जाएगा और इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा? SCF 37 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 37 इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 12 83 52 18 336 डिवाइड लगा हुआ है, 23 83 68 डिवाइड 18 336। सरल करो, सिंपलीफाई करना है जी, अपॉन में कितना बनेगा। तो बेटा क्या करेंगे, 12 83 52 में भाग देंगे 18 336 का। 18
336 का 12, 83, 52 में डायरेक्ट भाग देंगे। अब इतना बड़ा भाग कैसे देना, ये बात बहुत समझ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे ही बड़ा कैलकुलेशन दिखाई दिया बच्चों को वो हल करना बंद कर देते हैं, अरे ये बहुत बड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा, और इसको काटने से अच्छा है आप एक लॉजिक से करें। लॉजिक क्या है, 18 का भाग 128 में देंगे, 18 पंच 90, 18 छंग 108, 18 सत्त 126 होते हैं। तो इसका मतलब 128 है तो हम 7 बार पढ़ेंगे, 7 का गुणा करेंगे 6 में, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, 7 3 21 और 2 23, 7 8 56, 2 58, 7 1 7 और 5 12। ये बेटा पूरा कट गया, कितनी बार कटा, 7 बार। तो ऊपर का मान तो 7 आएगा, तो मुझे ऑप्शन दिख रहा है एक 7/13, एक 7/14, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे, इन दोनों में से ही कोई सही होगा। अब देखिए 18 336 का भाग देंगे 23 83 68, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट पीछे का छोड़ देंगे, 18 का भाग 23 में देंगे, एक बार जाएगा 6 3 3 8 1, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर हम जो 8 बचा है उसको उतार लेंगे नीचे। अब 18 का भाग 55 मतलब 55 में देंगे, 18 3 54, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 8 24 1 25, 3 1 3 और 2 5, पूरा कट गया। कितने बार कटा, 13 बार। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 7/13। 7/13 कौन से ऑप्शन में बेटा, ए वाले ऑप्शन में, तो इसका फाइनल आंसर होगा 7/13। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 756 और 882 का मासा ज्ञात करो। तो 756 का भाग बेटा किस में देंगे, 882 में देंगे। 756 एकन 756, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब 126 का भाग किस में देंगे बेटा, 756 में देंगे। 12 का भाग 75 में देंगे, 12 छिंग 72, 6 बार गया, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकन 6 और 1 7, कट गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 126। इसका ये फाइनल आंसर होगा 126। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 13 पे। 756 डिवाइड बाई 126, तो 126 का बेटा भाग 756 में देंगे। 756 डिवाइड बाई 126, तो 126 का भाग 756 में देंगे। 12 छिंग 72, 6 बार गया, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकन 6 7, कितने बार गया, 6 बार। 6 ऊपर है, ये ऑप्शन 100% कौन सा ऑप्शन आएगा, 6/7, तो ऊपर रखा हुआ है वैल्यू। अगर आपको नीचे वाला भी चेक करना है तो 126 का भाग बेटा किस में देंगे, 882 में। 12 7 84, 7 बार जाएगा, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकन 7 और 1 8। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 6/7। ये कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, बी वाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/9, 14/15, 7/10 का मासा ज्ञात करो। अगर आपका कोई वटे में वैल्यू और मासा ज्ञात करना हो तो ऊपर का तो मासा और वटे में लिख दो लासा। जो चीज लिखी हो वो ऊपर की, जो चीज नहीं लिखी हो वो नीचे की। मासा को फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/9, 14/15, 7/10। ध्यान रखना, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर किसी अंश बटे हर का लासा या मासा ज्ञात करना हो तो हमें ये देखना पड़ता है ऊपर क्या लिखा हुआ है। मासा लिखा है तो ऊपर का लेंगे मासा, नीचे लासा लिखा है तो नीचे का लेंगे लासा। लेकिन लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे ये लासा लिख के नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से जोड़ेंगे लासा। अगर कहीं लिखा हो लासा ज्ञात करो तो नीचे अपन मासा जोड़ेंगे बेटा। तो
तो ये ध्यान रखना, लासा कब जोड़ना है और मासा कब जोड़ना, लैंग्वेज के हिसाब से। आगे सवाल आएंगे तो बताते चलेंगे। तो सुनिए, अंश बटे हर, तो 7 14 7, कभी भी मासा लो ना तो अलग अलग लिया जाता है। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 एकन 2, 7 एकन 7। तो बेटा HCF कितना आएगा आपका 7 आएगा। अगर आपका ऊपर का मासा हो चुका है तो नीचे का लासा, लासा हमेशा इकट्ठा लिया जाता है। मैंने ट्रिक बनाई थी, लासे बिछा देंगे, ये देखो लाइन से बिछा दी, ट्रिक हो गई। 3 त्रिक 9, 3 5 15 10, 3 एकन 3, 5 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, ये आपका कट गया फाइनल। 3 त्रिक 9 पंजा 45 दूनी 90, तो बटे में बेटा कितना आएगा 90। आंसर कितना आएगा 7 बटे 90। ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा सी वाला, इसका फाइनल आंसर आएगा 7 बटे 90। तो आपको मासा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF और लासा को अगर यहाँ इंग्लिश में कहना था तो इसको लिखते हैं LCM। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को, उम्मीद है, क्योंकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चले, रटना नहीं है ना कुछ एनालिसिस करना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है मुझे सारी चीजें आती हैं तो एग्जाम में सारी चीजें गलत क्यों होती हैं, वो भी एनालिसिस करना, क्योंकि हम विदाउट प्रैक्टिस सीधा एग्जाम में जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस लेके कभी एग्जाम में नहीं बैठना, हर छोटा से छोटा क्वेश्चन लगाना, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है तो बच्चे ज्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। वहां पर भी आपको प्रयास करना, बड़े भी अच्छे करने हैं, छोटे भी अच्छे करना। जैसे ही क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ती हुई चली जाएगी तो आपको और जटिल से जटिल क्वेश्चन आते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 9 12 18 21 का मासा ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, ऊपर का मासा है तो नीचे का लासा। बोलो आंसर, ऊपर का क्या लेंगे 9 12 18 21 का मासा। ध्यान रखना, मासा लेने का एक और तरीका बताता हूं, डायरेक्ट। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, एक तो कोई मतलब का नहीं, 2 एक तो सब में भाग चला जाता है, एक का 2 लेते हैं, 2 का इसमें भाग जा रहा है किसी में, 12 में जा रहा है, 18 में, लेकिन 9 और 21 में नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, तो इसका मतलब आंसर आंख मूछ के लगा सकते हो 3 बटा 1400 बिना सॉल्व करे। लॉजिक क्या है, आपको गिनती आना चाहिए। मैंने 1 का भाग दिया, 1 का भाग सब में जाता है तो 1 काउंटिंग में नहीं आएगा। 2 का भाग दिया तो 2 का भाग सिर्फ 12 में गया, 18 में गया, तो 2 डिजिट बच गए। जब 3 से मैंने भाग दिया तो 4 डिजिट काट दिए 3 ने, तो इसका फाइनल HCF आंसर कितना आएगा 3, और नीचे का लासा लेंगे तो 1400 आ जाएगा। ये इसका आंसर क्या होगा 3 बटे 1400। वैसे मैं पिछले सवाल में बता चुका हूं मासा कैसे लिया जाता है, एक बार फिर बता देता हूं। 9 12 18 21, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन, 2 ने में 18, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3, 3 7 21, 7 एकन 7। तो मैंने देखा 3 3 3 3, कहीं से भी ले लो, चारों में कॉमन मिलना चाहिए, तो HCF 3 आएगा, क्योंकि और नंबर इधर 3 अगर है तो इनके पास 3 नहीं है, इनके पास 3 है, इनके पास 3 नहीं, मतलब सारे कॉलम में कॉमन मिलना चाहिए, वो इसका HCF कहलाएगा। लासा कैसे लिया जाता है, लासा इकट्ठा लिया जाता है। जैसे मैंने बात की 10 25 35 40, तो आप 2 से काट दो, वैसे 5 से भी काट सकते हैं। 2 पंजा 10, 25 35 20, फिर 2 से काटेंगे 5 25 35 10, फिर 2 से काटेंगे 5 25 35 10, 2 पंजा 10। तो अब 5 से ही काटेंगे, 5 एकन 5, 5 25, 5 7 35, 5 एकन 5, फिर अगली बार फिर 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 7 वैसा का वैसा ही रखा है, फिर अगली बार 7 से कटेगा, 2 दूने 4 दूने 8 5 40 5 270 1400।
ये इसका आंसर आएगा 3/1400। ये इसका SCF आएगा बेटा, ये इसका फाइनल आंसर। तो मैंने पहले शॉर्ट बताया, फिर आपको एक लॉन्ग बता दिया, इस तरीके से आंसर आ सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा ज्ञात करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, मतलब लासा। ऊपर का लासा तो बेटा नीचे का मासा। तो ध्यान रखना, जब लासा लेते हैं तो इकट्ठा लेते हैं। तो एलसीएम लेना आता होगा सबको। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 3, 5, 7, 13। यहां पर आपको ध्यान देना है मासा पे। 3 एकन 3, 5 एकन 5, 7 एकन 7, 13 एकन 13। कोई भी नंबर डिजिट कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 1 को ही कॉमन मान लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना मानेंगे? 1। और ए 1 का डिवाइड 36 में दोगे तो फाइनल आंसर बेटा कितना आएगा? 36 इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। 1.08, 0.36, 0.9 का क्या ज्ञात करना है हमें? लासा। तो बेटा ऊपर का लासा होगा तो नीचे का क्या होगा? मासा। ध्यान रखना, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है ना तो अपॉन में बेटा एचसीएफ ही आएगा, ये ध्यान रखना। अगर जो चीज ऊपर की लिखी हो ऊपर का निकालेंगे, बेटे में दूसरी वाली चीज निकालेंगे। दो ही भाई है, लासा और मासा। एक भाई ऊपर लिखा हुआ तो दूसरा भाई नीचे रहेगा। 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे लासा पहुंच गया तो सेकंड फ्लोर पे मासा आ जाएगा, बस ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे। अगर ऊपर अगर मासा लिखा है तो ग्राउंड फ्लोर पे लासा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसका पॉइंट हटाना है। 108/100, 36/100, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ेंगे। यहां पर दशमलव बेटा 1 अंक बाद लगा है तो 1 ही जीरो बढ़ेगा। अब 108, 36 और 9 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? पहले काट दो तब लेंगे एलसीएम। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 50, 2 दूना 4, 2 7 14, 25। 2 से काटेंगे 18, 50, 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। तो मेरा बना 27/25, 9/25, 9/10। अब हमें फाइंड द एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेना है। तो ऊपर का तो बेटा एलसीएम ही होगा, तो नीचे का क्या होगा? तो नीचे का ध्यान रखना HCF होगा। क्या लेंगे हम? HCF। तो 27, 9, 9 का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम बेटा आएगा 27। 25, 25 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा? तो एचसीएफ आएगा 5। ये अब आपको आना चाहिए, मैं 2-3 सवालों में करा चुका हूं आपको कंप्लीट। 5 का भाग बेटा 27 में देंगे, 55 25, 0.05 चौका 20। तो आपका कट के कितना है? 5.4। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बी ऑप्शन 5.4, 5.4। ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार एसएससी जीडी का 20 में से 20 नंबर बच्चों के मैथ्स में आए, रीजनिंग में 20 में से 90 नंबर बच्चों के आए, 1 या 2 नंबर ही कटा है उनका एग्जाम में। तो फंसाने और पढ़ाने में पूरा दम रखता हूं बेटा, बस पढ़ने की दम आप में होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि मैं नहीं कर सकता, आप एलसीसी इंस्टीट्यूट पर आकर पवन सर की क्लास ले लेना, उस दिन के बाद बताना मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको लगता है ये वाला सवाल नहीं आता, मैं सिखाऊंगा बेटा आपको, बस आपको सीखने के लिए तैयार और तत्पर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18, 0.36, 0.36, 1.2,
4.8 36/100 12/10 48/10 18/50 में 18/25 दू छंग 12 दू पंजा 10 दू पंजा 10 9/25 6/5 24/5 ये आपका आ गया। हमें इसमें क्या निकालना है, लासा। तो ऊपर का क्या लेंगे, एलसीएम, और ग्राउंड फ्लोर पे क्या लेंगे, एचसीएफ। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर। तो मान के चलिए 9 6 24 का एलसीएम कितना आएगा, आप ले लो। देखो दिलो, एक बार और सिखाते हैं, बस लास्ट बार है बेटा, फिर तो आपको खुद ही लेना आना चाहिए। 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 12, 9 नहीं कटेगा, 3 2 छंग 12, 9 नहीं कटेगा, 3 2 3 6, फिर 3 से 3 तक 9, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 दूने 4 दूने 8 3 24 3 72 72। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 72। अब एचसीएफ की बात करें, 25 5 5 डायरेक्ट ले लेंगे, अलग अलग करके एचसीएफ लिया जाता है मासा। 25 5 5 का 5 आएगा। अब 5 का भाग 72 में दे दो, 5 एकन 5, 5 चौको 20 और 5 चौका 20। आपको दिख रहा है ना 14.4। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला 14.4 14.4 इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा 8 तथा लासा 48 है। इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जब ऐसा सवाल आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा दो संख्याओं का मासा 8 है, लासा 48। तो जहां पर लासा है ना वहां 48 लिखेंगे और मासा कितना लिखेंगे 8। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या हमें 24 दी है, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे x। 8 से काट देंगे, 8 3 24, 3 का भाग 48 में देंगे, 3 एकन 3 छंग 18। x बराबर बेटा कितना आएगा 16 आंसर। ये इसका फाइनल आंसर होगा 16। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 लासा 77 है। इनमें से एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या बेटा कितनी दे रखी है इन्होंने 275। दूसरी संख्या हमें फाइंड करना है। लासा दे रखा है 7700 और मासा देख रखा है 11 मतलब 11 दे रखा है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 से कट गया, 25 3 75, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा। 20 में 25 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, फिर वो 200 हो जाएगा। 25 8 200। तो बेटा x बराबर कितना आएगा 308। और जिनको ऐसा भाग देने में दिक्कत है तो मैं साइड से भाग भी दे देता हूँ, क्योंकि उन बच्चों के भी लिए वीडियो बनाना है जिनको काटना तक नहीं आता। 25 3 75,
ये 0, ये छोटा पड़ रहा है, भाग टूटेगी बिंदी 0, 25 8 200, ये आपका कितने बार गया 308 है, इसका फाइनल आंसर होगा 308। आगे की क्लास मैं कल बताऊंगा आपको और क्वेश्चन नंबर 21 से कंप्लीट कराऊंगा। आज आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और मैं आप भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें और जीवन में वो खुशी पाएं कि आपका जीवन जीने के लिए धन्य हो जाए, आपको वो सभी चीजें प्राप्त हों जहां से आपका मन संतुष्ट हो, मतलब एजुकेशन में सारी चीजें वो प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, आप जितना सुखी रहेंगे मैं उतना ही सुखी रहूंगा, क्योंकि एक गुरु का परम कर्तव्य होता है एक शिष्य को ऊंचाई पर पहुंचाना और नई दिशा देना, नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराना। क्योंकि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो सब लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाता है, केवल एक गुरु ही पहचानता है इसके अंदर टैलेंट क्या है, क्या कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अगर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, निगेटिविटी से थॉट आए, तो आपको मैं पॉजिटिविटी से भरने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और एक कोशिश करूंगा कि आप जहां सोच खत्म हो चुकी है उसी सोच को खत्म करके नई सोच को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।